ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। जगत गुरु आदिदेव महादेव के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए बंधुओं, आपको आज हम फिर शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण विगत श्रावण जब से प्रारंभ हुआ तब से हम रोज आपको एक कथा सुना रहे हैं। अभी बड़ा आनंद आया, भगवान शिव का विवाह हुआ और उनके यहाँ संतति भी हुई और एक कथा भी देखी कि किस प्रकार से जिस कारण से भगवान ने विवाह किया था वो कारण भी सिद्ध हुआ, तारकासुर का वध हुआ। अब हम आज आपको एक पिप्पलाद की कथा सुनाते हैं। एक राजा मंगलारण्य अनारण्य नाम के राजा थे। अनारण्य नाम का राजा रहा, उसकी एक बड़ी सुंदर पुत्री थी पद्मा नाम की। एक बार क्या हुआ, पिप्पलाद ऋषि ने उसकी रूप माधुरी देख करके और मन में बना लिया कि इसके साथ में विवाह करूँगा, और राजा के पास पहुँच जाते हैं और धमकी देते हैं राजा को, भस्म कर दूंगा, आपकी पुत्री का विवाह मेरे साथ करिए। विवश होकर के राजा उसके साथ शादी कर देता है। वो बड़ी रोचक कथा है, दो भागों में है। एक भाग हम आज सुना रहे हैं, एक भाग आपको कल सुनने को मिलेगा। तो सुनिए राजा अनारण्य की कथा। गिरि को समझाते हुए अनारण्य की गाथ भेजी थी नृपसुता को पिप्पलाद के साथ। गाथा कही वशिष्ठ ने मुदित सुनी हिमवान। अनारण्य का आप भी सुनिए यह आख्यान। एक बार वशिष्ठ जी हिमगिरी जी के यहाँ पहुँच जाते हैं और गिरि महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया वहाँ पर, और जब उनका सत्संग होता है तब वशिष्ठ जी ये कथा सुना रहे हैं राजा अनारण्य की। सुनिए कि नृपति मंगलारण्य सुजाना मनुवंशज था कहा पुराना। पुराणों में बताया गया है कि ये मनु के वंशज थे। इनका पुत्र था एक कौन अनारण्य सुत अति बलवाना। था शिव भक्त परम गुणवाना। तासु पुत्र सौ पुत्री एका रूप राशि युत धर्म विशेषा। अब इसके 100 पुत्र थे अनारण्य के, पर पुत्री एक ही थी, बड़ी सुंदर पुत्री थी। पिप्पलाद ऋषि ने एक बार पद्मा को सरितीर निहारा। एक बार पुत्री राजकुमारी स्नान करने के लिए गई और जब वो स्नान कर रही थी उसी समय पिप्पलाद ऋषि ने देख लिया। देखो भैया, ये ऋषि मुनियों के बारे में तो ऐसी कथाएं, और कहा भी गया कि भैया पीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, और नित्य प्रति हलवा निकलते उनकी जाने राम। तो पिप्पलाद ऋषि में मोहित हो गए साहब और पता लगाते लगाते पीछे हो गए। युवती का लख रूप मनोहर और हुए काम के बस में ऋषिवर। और ऋषिवर कहा है मैंने, श्रेष्ठ बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे, किंतु भैया काम के आगे सब अपने अपनी कमान डाल देते हैं। पद्मा से सब परिचय लेकर जा पहुँचे कन्या के घर पर इतना अच्छा किया उन्होंने, बलात्कार नहीं किया और कर भी नहीं सकते, वही सही भी रहते ऋषि मुनि। अब विधि विधान से नियम से काम करेंगे। उनका ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद आ गई ये पुत्री, ये लड़की जो किसकी है पता लगाया कि भैया फलाने फलाने राजा की है, तो जा करके मैं हाथ मांगूंगा इसका। पहुंच गए, पता लगा करके पीछे पीछे, और नृप ने समुचित आदर कीना। ऋषि ने नित्य आशय कह दीना, अपना आशय बता दिया। बता दिया मैं किस कारण। और अभी राजा पूछते हैं कई कारण आगमन तुम्हारा, महाराज कैसे आना हुआ। तो बोले भैया आपकी पुत्री मुझे पसंद आ गई है। और जब उसे कुछ तो कुनर की मना किया, थोड़ा बहुत बताया होगा कि महाराज ऐसा वैसा, कहाँ रहेगी मेरी पुत्री, राजकुमारी है, जीवन में उसने कभी ऐसा देखा नहीं कि जंगल में वन में आश्रम में रहे। जब कुछ कहा होगा तो आगे में भैया इसको मैंने संक्षेप में कथा कही है, आप समझ जाएंगे। कन्यादान करो नृप मुझको, वरना भस्म करूंगा तुमको। दुखी हुए नृप सुन ऋषि वाणी, क्रोधित ऋषि कर देना हानि। कहा मैं भस्म कर दूंगा। घबरा गया राजा, कहीं ऐसा ना हो मेरा नुकसान हो जाए। तो भैया हाथ जोड़ कर ठीक है महाराज, मैं आपकी पुत्री आपके कन्यादान कर दूंगा। अतः नरपति ने सुता का कीना कन्यादान।
ऋषि ले आश्रम को गए, हो मन मुदित मान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।